हेलो गाइस, और आज हम वृंदावन की ओर आपको लेकर जाएंगे। वृंदावन की यात्रा आप लोगों को कराएंगे। वृंदावन की यात्रा इस वक्त हमने हाथरस से शुरू की है। अलीगढ़ से वैसे हम आते हैं, लेकिन हाथरस में BLS इंटरनेशनल स्कूल से हमने आज वृंदावन की यात्रा शुरू की है। वृंदावन की यात्रा हम यहाँ से हाथरस से एक रोड जाता है जो कि मथुरा की ओर जाता है, और वहीं से हम वृंदावन निकलेंगे। ये रोड राया जाकर निकलेगा, और राया के बाद हम यहाँ से वृंदावन की ओर अग्रसारित होंगे। यहाँ पर इस यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी, क्या क्या आप देखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं लगातार आपको अपडेट कराता रहूँगा, लगातार आपको बताता रहूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस तीर्थ यात्रा में हमारे साथ गौरव शर्मा मौजूद हैं, जो कि हमारे BLS इंटरनेशनल स्कूल के स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षक हैं, शिक्षक हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, और अलीगढ़ में अनेक सरकारी कार्य इन्हीं के निर्देशन में हुए हैं। अलीगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड के निकट और अलीगढ़ के मार्गों पर अनेक सरकारी कार्य इनके निर्देशन में हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि इनका मोहभंग सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा हुआ, क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए इनका मोह थोड़ा सा भंग हुआ। हमारे साथ इस यात्रा में क्रिकेट कोच मौजूद हैं। विजय गुप्ता आपका नाम है, ये आप क्रिकेट कोच हैं, और अनेक बच्चों को अनेक ट्रॉफीज़ के लिए आप तैयार कर चुके हैं। आपके कई छात्र अब तक स्टेट और नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। इसके अतिरिक्त सुशील यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील यादव डांस कोरियोग्राफर हैं, अलीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर डांस कोरियोग्राफर हैं सुशील यादव के जो छात्र हैं वो देश भर में अनेक स्थानों पर और अनेक रियलिटी शोज़ में जाकर अपना डंका बजा चुके हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि आज जो हमारी ये तीर्थ यात्रा है, वृंदावन की आनंद धाम, वृंदावन की श्री धाम की जो कि तीर्थ यात्रा है, इसमें जितने भी लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम काफ़ी रोशन कर चुके हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आनंद धाम वृंदावन की यात्रा पर। हालीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, तो गाइज़, अब इस वक्त हम जो पानी गांव से जो रोड, मथुरा रोड से पानी गांव से जहां मुड़ते हैं और वृंदावन के लिए निकल जाते हैं, वहां से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। और रास्ते में खेत खलिहान हैं और सड़क जो है पड़ रही है। देखिए, देख सकते हैं आप, रेस्टोरेंट्स, ढाबे वगैरह यहाँ काफ़ी सारे हैं। अनेक वाहन हैं जो कि हमारे आसपास से इस वक्त गुज़र रहे हैं। और इसी क्रम में अभी हमारे सामने एक अजीब सा एक गांव भी अभी हमारे मध्य में जो पड़ा था, वो भूतिया गांव था। किस प्रकार का गांव था, गौरव जी आप बताएंगे, क्या था वो, क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अजीब सा गांव का नाम था ग्राम भूतिया। हम बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि वृंदावन की भूमि पे ग्राम भूतिया उसका नाम, और समझ में एक आश्चर्यचकित बात ये हुई कि समझ में ये नहीं आया, असमंजस में थोड़ा पड़ गए कि आखिर उस गांव का नाम भूतिया क्यों पड़ा। आखिर क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से उसका नाम ग्राम भूतिया पड़ा। या तो उसमें भूतों का ज़्यादा प्रकोप रहा, या किसी व्यक्ति का नाम भूतिया रहा। इसलिए हम थोड़ा चकित हैं। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानकारी लेंगे। बाकी हम अभी चलते हैं ब्रजभूमि की तरफ, वृंदावन धाम की तरफ। तो ग्राम भूतिया के विषय में आपने सुना, और ग्राम भूतिया के विषय में आगे विश्लेषण निश्चित रूप से हम करेंगे ही। तो आइए आगे बढ़ते हैं आनंद धाम वृंदावन धाम की ओर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हालीरी मोहे लागे वृंदावन नीको,
तो यमुना माता के मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। देखिए यमुना माता जो है आपको मेरे बाईं ओर दिखाई दे रही हैं। तो एक बार सभी बोलेंगे, बोलिए यमुना मैया की जय। तो ये यमुना मैया के हमने आपको दर्शन कराए। यमुना का पुल हम पार कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी अभी हमने वो देखा था जो बोर्ड था किलोमीटर्स का, उस बोर्ड के मुताबिक हम अभी लगभग 7 से 8 किलोमीटर के दूरी पर हैं। यहाँ पर तुलसी तपोवन के आसपास हम इस वक्त हैं। यहाँ की आप बसावट देख रहे होंगे चारों तरफ जो है। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वृंदावन के विषय में और मथुरा के विषय में वो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कांटों के वृक्षों की अधिकता होती है। यहाँ कांटे और कंकड़ पाए जाते हैं, ऐसा इतिहास है यहाँ के विषय में। तो वही कांटों के जंगल बीच में पड़े और ये एक परिक्रमा मार्ग जो है यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन परिक्रमा मार्ग को हमने क्रॉस कर दिया है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी इस वक्त जो है आप देख सकते हैं लगभग 50 और 60 के बीच में हमारी गाड़ी चल रही है। और गौरव सर जो है बड़े ही ध्यान के साथ इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमें बिहारी जी के दर्शन करवाने वाले हैं। तो आइए हम सभी भी आपको बिहारी जी के दर्शन कराएंगे। और हम वृंदावन में इस वक्त आ चुके हैं। वृंदावन में ये यहाँ पर तिलक लगाए जाने की परंपरा है, लोग तिलक लगवाते हैं। और ये वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का मुख्य मार्ग है और इस यहीं से सीधे बिहारी जी के जो दरबार है बिहारी जी का, वहाँ पर जाने का ये रास्ता है। यहाँ पर लोग अपने तिलक लगाते हैं और राधे राधे और हरे कृष्णा का ये जो छाप है वो लगवाते हैं। ये गौरव शर्मा जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपने इस वक्त तिलक लगवा रहे हैं। और ये तिलक लगवाने से एक जो है एक भाव निकलता है और लोगों की ऐसी धारणा भी होती है। और माता जी ये तिलक लगा रही हैं और ये माता जी जो है वो ये तिलक लगा रही हैं हमारे इस वक्त। और ये तिलक जो लगाना है ये बड़ा शुभ, बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ये परंपरा है, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं अपने तिलक लगवाते हैं। और देखिए ये गोलगप्पे का ये स्टॉल है। यहाँ पर बड़ी बात ये है जो महत्वपूर्ण है, यहाँ अनेक प्रकार का पानी, जैसे आप देख सकते हैं कि मीठा पानी है, हींग का पानी है, ये जटजीरा पानी है, रेगुलर पानी और नींबू का पानी। ये भैया यहाँ पर गोलगप्पे जो है बेचते हैं। ये बिहारी जी का प्रवेश द्वार है। यहीं से गोलगप्पे, बड़ी मशहूर जगह है ये, जहाँ पर देखिए ये इस तरह से गोलगप्पे का पानी भरा जाता है और लोग अपने अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर ये गोलगप्पे का, ये देखिए ये एक तरीका है, ये कटोरी है इनकी जिसमें नीचे छिद्र है और वहाँ से ये जो है पानी भरा करते हैं। और ये बिहारी जी का प्रमुख, बहुत सारे लोग जहाँ आते हैं, दूर दूर से जो लोग आते हैं, विदेशी पर्यटकों के लिए ये बड़ी खास व्यंजन होता है ये गोलगप्पे। और वो शायद अजीब तरीके से खाते, जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो इन गोलगप्पों के विषय में क्या कहते हैं? मिलते हैं जो कि वृंदावन में मिलते हैं, वो कहीं नहीं मिलते हैं। तो खाने के बाद क्या कहते हैं? बड़े टेस्टी बोलते हैं। तो पूछते नहीं है कि भैया ये कैसे बने ये गोलगप्पे? इतना कुछ नहीं। तो बिल्कुल बिहारी के यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो जानना भी चाहते हैं कि इन गोलगप्पों के विषय में और पूछते भी हैं गोलगप्पों के विषय में। आप देख रहे हैं कि ये बच्ची जो है ये गोलगप्पे खा रही है। क्या नाम है भैया? गोलगप्पे लगा रहे हैं अभी? 5 साल से। तो 5 साल से गोलगप्पे लगा रहे हैं? पहले बेचता था 1 पानी, अब कर दिया 5 पानी। तो लोग खाते होंगे इनको, हैं? अच्छा, एड्रेस पर पूछ। कहाँ पर आप रहते हैं यहाँ? विद्यापीठ चौराहा पर। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी इटावा। इटावा के रहने वाले हैं। तो बिल्कुल ये इटावा के रहने वाले हैं। और आप जब भी यहाँ पर आएँ वृंदावन में दर्शन करने के लिए, तो प्रवेश द्वार पर, ये जो प्रवेश द्वार है यहाँ से वृंदावन का ये प्रवेश द्वार है एक तरीके से, यहीं पर गोलगप्पे खाएं। दूर दूर से लोग आते हैं और यहीं से गोलगप्पे खाने के साथ ही यात्रा की शुरुआत करते हैं। और देखिए लगभग 3:45 बजे का समय हो चुका है और कुछ ही देर में बिहारी जी के पट खुलने वाले हैं और लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना शुरू हो गए हैं। और देखिए सभी लोगों के अंदर मन है, चाव है, श्रद्धा है और बिहारी जी की तरफ लोग लगातार अग्रसरित हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं।
देखिए वृंदावन में ये जो गली है वृंदावन की, यहाँ भक्त पूजा करने के लिए फूल लेकर जाते हैं। यहाँ तुलसी जी की माला, फूल और पोशाकें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वृंदावन की जिन गलियों में कहा जाता है ना वृंदावन की कुंज गलियाँ, ये वही वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं जहाँ पर गोलगप्पे और पोशाकें, ये पूजा का सामान है। और ये यहाँ पर तिलक लगाने का जो जैसा पहले भी आपको दिखाया जा चुका है वो सारा क्रम चल रहा है। अलग अलग ड्रेसेस भी मिल रही हैं भगवान की पोशाकों के अलावा, भक्त अपने लिए भी यहाँ से पोशाकें खरीदते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ तो अभी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अभी पट खुलने का समय नहीं हुआ है, लगभग अभी 10-15 मिनट हैं पट खुलने में। देखिए यहाँ मालाएं बिक रही हैं, ये एक्यूप्रेशर का सामान है और ये मालाएं हैं जो गले में पहनी जाती हैं, वो मालाएं हैं यहाँ पर। ये गुल्लक हैं, बच्चों के खेलने की सभी वस्तुएं, सभी सामग्री है। और भक्तों का जो जाने का सिलसिला है, जो क्रम है वो निरंतर चल रहा है और भक्त बड़े चाव से, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर यात्रा करते हैं और वो देखने को भी मिल रहा है। भक्तों की श्रद्धा यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिल रही है। ये वृंदावन की समझिए हम गली में बस प्रवेश करने ही वाले हैं कुछ ही क्षणों में हम बिहारी जी की जो गली है वहाँ पर प्रवेश करेंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वृंदावन की गलियों से हम होकर गुज़र रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पोशाकों की दुकानें हैं और भगवान की पोशाकें यहाँ पर मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो लोगों को पहनने के लिए, जो भक्त जो पहनते हैं वो पोशाकें हैं। यहाँ जो माला जपने के लिए गौ, जो जितनी भी चीज़ें की आवश्यकता आपको पड़ती है, माला की चाहे आपको आवश्यकता पड़े या फिर आपको बीट बैग की आवश्यकता पड़े, जिसको गौमुखी कहा जाता है, गौमुखी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चारों तरफ ये दुकानें हैं, सभी दुकानें खुल रही हैं। भक्तों के आने का इंतज़ार हो रहा है, भक्तों के आने का सिलसिला भी इस वक्त चल रहा है और गलियों में, वृंदावन की गलियों में हम चल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में बिहारी जी के मंदिर पर पहुंचने वाले हैं जहां हम आप सभी को बिहारी जी के दर्शन करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं, देखिए बहुत बड़ी एक यहाँ चाट की दुकान है। लोग यहाँ पर आकर चाट प्राप्त करते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ जो पेड़ा है, पेड़ा बिहारी जी को ख़ास तौर से भोग लगाया जाता है और पेड़े की अनेक दुकानें हैं यहाँ पर और पेड़े का भोग बिहारी जी को लगाया जाता है। ख़ास तौर से तुलसा जी के पत्ते उसमें ज़रूर होते हैं, तुलसी पत्र के साथ पेड़े का भोग लगाया जाता है। कुछ ही क्षणों में देखिए हम पहुँचने वाले बिहारी जी की गली आ चुकी है। देखिए अब हम प्रवेश करेंगे इस गली की ओर। देखिए हम बिहारी जी के मंदिर वाली गली में इस वक्त हम प्रवेश जो है कर रहे हैं। जय हो बिहारी जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीड़ यहाँ बिहारी जी की गली में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है और इसी भीड़ में हम जो है बिहारी जी के दर्शन भी करेंगे। देखिए गली में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बिहारी जी का मंदिर है, चंद कदमों की दूरी पर, जहाँ हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे। देखिए यहाँ पुष्प, मालाएं और प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें, देखिए प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ पर, मिल रहा है सारी चीज़ें। काफ़ी भीड़ है, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है बिहारी जी के मंदिर में, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये लाइन यहाँ से लगना स्टार्ट है। कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। बिहारी जी के अभी पट खुले नहीं है लेकिन भीड़ काफ़ी हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में, ऐसा बताया जा रहा है कि रोज़ तो 5 बजे पट खुल जाते थे लेकिन आज लगभग 5:30 बजे पट खुलने के विषय में बताया जा रहा है और कुछ ही क्षणों में बिहारी जी के दर्शन हमें होने वाले हैं और आपको भी जय। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए घंटों की जय। अब पट खुलने का समय हो चुका है क्योंकि अंदर से बैल की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल हमें जल्द ही बिहारी जी के दर्शन करने को मिलेंगे। दर्शन तो वो करा देगा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी
हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ओ दर्शन गोविंद जी को। कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आइए, अब ये गौरव शर्मा आ चुके हैं हमारे मध्य। अब हम अपने घर की तरफ हैं और घर की तरफ आपने आगे भोग लगाए? हाँ, या ऐसे ही दिखा दिया? ऐसे दिखा के आ गए। मैंने भी ऐसे मैं तो भैया एक चढ़ाया तो ऐसे बैठ के भाई साहब। आइए, अब आगे दर्शन तो हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा देर तक दर्शन नहीं हो सके। लेकिन ऐसा माना जाता है आप तो पीछे से ही भोग लगाए हो। मैं आगे तक गया था। मेरी देखो कंडीशन क्या बनी, मैं भीड़ में ऐसे फंस गया और बीचों बीच में बिल्कुल सामने बिल्कुल। बड़े दुर्गम दर्शन थे। कैसे दर्शन हुए आपको विजय जी? मुझे तो अच्छे हुए। मैं तो बिल्कुल सेंटर में जाके भीड़ में फंस गया। कुछ देर हुआ, मैंने प्रसाद का वो डब्बा खोला और यूँ ही दिखा के। हाँ बिल्कुल, भोग को वहाँ जो महंत जी के हाथ में दिया जाना बहुत कठिन था आज, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत। कारण इसका ये भी माना जा रहा है कि एक तो पितृपक्ष हैं और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में भगवान श्री बिहारी जी के दर्शन करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है, क्योंकि वो परमपिता तो वही हैं, हमारे पितरों के भी पिता वही हैं, भगवान श्री कृष्ण श्री बिहारी जी। तो उनके दर्शन से, पितृपक्ष में दर्शन से विशेष लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त आज शनिवार का दिन था, तो शनिवार को भक्तों की विशेष भीड़ यहाँ पर रहती है और यह भी कारण था एक भीड़ रहने का। तो जो हमारे साथी हैं उन सभी ने इसी प्रकार से भोग लगाया, मैंने भी उसी प्रकार से भोग लगाया। तो अब हम बिहारी जी से बाहर निकल आए हैं गली से। अब यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम है। यहाँ आप देख रहे हैं कि भीड़ थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ भी रौनक बहुत है। वृंदावन में जो रौनक रहती है वो रौनक बहुत है यहाँ पर। चलिए अब बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं मिष्ठान की, प्रसाद वगैरह की, मालाएं वगैरह यहाँ पर मिल रही हैं। अब बाहर की ओर हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। यहाँ दान पात्र है, कुछ बच्चे हैं। ये गली वृंदावन की कुंज गलियाँ, इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये गलियाँ बहुत कुंज यानी कि बहुत छोटी गलियाँ हैं और इन्हीं में होके बिहारी जी के। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर के लाखों और करोड़ों श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से, पृथ्वी के कोने कोने से लोग आते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ का दबाव होता है, उसके बावजूद भी बिहारी जी के दर्शन बहुत आनंददायक होते हैं। आप दूसरे स्थलों पर जाएंगे, तीर्थ स्थलों पर, तो वहाँ आपको हो सकता है कि कुछ देर को दर्शन हो, एक क्षण को दर्शन हो, लेकिन यहाँ जितना आप चाहें उतनी देर तक खड़े हो सकते हैं, काफ़ी देर तक आप दर्शन कर सकते हैं। ये विशेषता है बिहारी जी के दर्शनों में। अब हम बाहर की ओर आ चुके हैं, जो मुख्य मार्ग है वृंदावन बिहारी लाल जी का। चलिए बाहर की ओर, अब बिहारी जी के दर्शन हो चुके हैं। देखिए कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, झूले वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं बिहारी जी के। ये कपड़े हैं, यहाँ पर सेल लगी हुई है, बहुत सारे ग्राहक इन कपड़ों को खरीदने के लिए। देखिए यहाँ बिहारी जी के जो फ़ोटो लगे हुए कुछ कपड़े हैं, यहाँ फल की स्टॉल लगी हुई है, चाट है, यहाँ पे बड़ी रौनक रहती है बिहारी जी के यहाँ पर आसपास। वृंदावन समझिए कि साक्षात तो स्वर्ग में हैं आप। इस वक्त आप स्वर्ग में हैं और स्वर्ग के दर्शन कर रहे हैं, आप जीवित रहते। तो अगर आपको जीवित रहते स्वर्ग के दर्शन करने हैं तो समझिए आपको वृंदावन आना पड़ेगा। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, और यहाँ पर तुलसी वन ऐसा क्योंकि तुलसी से एक विशेष कारण ये भी है कि भगवान तुलसी माता को बहुत प्रेम किया करते थे और यही कारण है कि उनके नाम के साथ हमेशा वृंदा यानी कि तुलसी माता का नाम जुड़ा रहा। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं और यहाँ से अपनी गाड़ी पर पहुँचेंगे, यहाँ कुछ नाश्ता करेंगे, हल्का फुल्का चाय वगैरह लेंगे और उसके बाद हम बाहर जाएंगे और अपनी गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से अलीगढ़ की ओर, हाथरस की ओर पहले रवाना होंगे और फिर हाथरस से अलीगढ़ की ओर रवाना होंगे। आइए आगे आपको लेकर चलते हैं, कुछ भक्तों से भी आपकी बातचीत कराएंगे। अभी हम बाहर की ओर जा रहे हैं। बिहारी जी के दर्शन अब हो चुके हैं और अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो आइए घर की ओर जाते हुए
क्यों ना एक चाय पी ली जाए। ये हमारे सभी जो साथी हैं इन सब का कहना था कि क्यों ना बिहारी जी के दर्शन करने के बाद यहाँ एक कुल्हड़ की चाय हो जाए। तो ये कुल्हड़ की चाय की जो फरमाइश थी वो सुशील यादव और विजय गुप्ता जी की कुल्हड़ की चाय की फरमाइश थी। और ख़ास तौर से जब बात आई कि कुल्हड़ की चाय मिलेगी कहाँ, तो जो विजय गुप्ता जी हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आए। और जो शर्मा जी हमारे साथ हैं वो तो जिधर ले चलो उधर ही चल देते हैं, बेचारे बहुत शरीफ और सीधे व्यक्ति हैं। तो आइए कुल्हड़ की चाय का आनंद लेते हैं। आइए हम मिलते हैं हमारे तुलसीदास जी से। और कुल्हड़ की चाय का अब हम आनंद लेंगे और उसके बाद सीधे हमारी गाड़ी अलीगढ़ की ओर और सबसे पहले हाथरस की ओर और फिर अलीगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए ये रास्ता, यहाँ से हम वापस लौटेंगे। ये बिहारी जी की दरबार की ओर जा रहा है रास्ता। दर्शन हम कर चुके हैं, अब यहाँ से सीधे वापस अलीगढ़ और हाथरस की ओर रवाना होंगे। हम पानी गांव से निकलेंगे, सबसे पहले हाथरस पहुँचेंगे और हाथरस से फिर अलीगढ़ जाएंगे। ये जो विजय गुप्ता सर हैं हमारे क्रिकेट कोच, वो राधे राधे एक तिलक लगवा रहे हैं। बहुत ही भक्त मालूम होते हैं ये, और लगता है जैसे अपने पूरे तन पर ये राधे राधे लगवा कर आज मानेंगे। और ये बच्ची जो है, ये बच्ची इनको राधे राधे का नाम जो है प्रदान कर रही है। और ये राधे राधे किए जाने के बाद, और अब चूँकि एक नियम है यहाँ दक्षिणा भी देनी होती है, और वो दक्षिणा अब विजय गुप्ता जी इनको दक्षिणा, अब देखेंगे दक्षिणा क्या मिलेगी। ये इन्होंने 10 रुपये इस बच्ची को, अच्छा 5 रुपये इस बच्ची को ये दे रहे हैं जो पहले से तय थे इनके। और ये दक्षिणा इस बच्ची के को दे दी गई है। यहाँ पर चाय बन रही है हमारी। अब यहाँ से फ़ौरन बाद हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद प्रस्थान करेंगे अलीगढ़ की। ये 10 रुपये दक्षिणा जो है दे दी गई है, ये लीजिए। ये इस बच्ची ने उसके साथ ही सभी जो शिक्षक हैं हमारे साथ, सभी को तिलक लगाना शुरू कर दिया है। और इन सबको तिलक लगाए जाने के बाद ये लीजिए, गौरव शर्मा जी के भी जो है तिलक जो है पूरे मुखमंडल पे लगाया जा चुका है। ये लीजिए, इनके पूरे मुखमंडल पे सिर्फ राधे राधे का नाम अब नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये दक्षिणा इस बच्ची को दे दी गई है। ओके, चलिए अब चाय का आनंद लेते हैं और चाय के आनंद के बाद सीधे आपको आगे की यात्रा कराएंगे। बिहारी जी के यहाँ दर्शन करने आए और अगर आपने कुल्हड़ की चाय नहीं पी तो मज़ा ही नहीं है। तो कुल्हड़ की चाय इस वक्त हम पी रहे हैं। ये कुल्हड़ की चाय है और बड़ा आनंद आता है कुल्हड़ की चाय को पीने में। इसमें मिट्टी की एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है और बड़ा आनंद देती है ये कुल्हड़ की चाय। और इसी कुल्हड़ की चाय को यहाँ हम सभी साथी पी रहे हैं। तो जब भी आप वृंदावन आएँ तो यहाँ पर कुल्हड़ की चाय ज़रूर पिएँ। ये प्रवेश द्वार के ठीक पास में ये जो भैया हैं ये कुल्हड़ की चाय बनाते हैं, इनके पास आएँ और कुल्हड़ की चाय ज़रूर पिएँ। एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है कुल्हड़ की मिट्टी में, तो इस चाय का आनंद वृंदावन आने पर ज़रूर लेना चाहिए। चाय थोड़ी गर्म है इसलिए मैं इसको रुमाल से पकड़े हुए हूँ। और बड़ी बात है कि इस दुकान का नाम भी है श्याम कम्युनिकेशन। यहाँ से आप कुल्हड़ की चाय पिएँ और यहाँ कुल्हड़ की। तो देखिए शंख खरीदने के लिए हम आ गए हैं और ये शंख जो है इस वक्त गौरव सर बजा रहे हैं। शंख हमको यहाँ पर ख़रीदने थे और बड़ी बात यह कि शंख बजाने की ट्रेनिंग भी यहाँ पर मुफ्त में दी गई है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इन्होंने शंख बजाया और शंख बजाने की ट्रेनिंग भी मिल गई। ये देखिए बिल्कुल शंख बजाना भी सीखा और शंख खरीदा भी। तो कितने रुपए के ये शंख यहाँ पर 150 से 200 रुपए के, और बड़े शंख उससे भी महंगे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये जो भाई साहब हमारे अभी ये शंख बता रहे हैं 250 रुपये का है। अभी बात करते हैं आगे ये कितने का हमें देंगे। ये शंख वाकई बहुत अच्छा है और इससे घर पे आपको बजाने से जो हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव में बदलकर हमारे पास प्रेषित होती है, जो हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा है। ठीक है, इसको डेली आप अगर पूजा करने के बाद एक बार बजाओगे तो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो घर की दूर होंगी और पॉजिटिव हमारे घर में प्रवेश होंगी, जिससे कि जो भी हमारे घर में जैसे कुछ अचानक से कोई दुर्घटना होती है, अचानक से कुछ हमारा मन बदलने बार बार लगता है, किसी एक चीज़ में मन नहीं लगता है, उसके लिए एक बार शंख बजाएं और देखें फिर पॉजिटिव ऊर्जा के साथ क्या आपके साथ
परिवर्तन होने लगता है और कुछ अचंभित परिवर्तन होने लगेंगे। जी बिल्कुल, ये शंख यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं। शंख इन्होंने ख़रीद लिया है। कितने दे यार? 200 रुपये दे देंगे। आप देख लो, आप देखो मैंने पहले कम। तो 250 रुपये का इन्होंने भैया ने शंख बताया है हमें, और यहाँ बारगेनिंग चल रही है। 250 और 200 के बीच में यहाँ बहस चल रही है, और देखते हैं। लगा ये रोजी पड़ी हमारी, इससे बड़ी आपको बताओ। आप 200 देना है तो बताओ यार, हम 200 देने। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने भाभी देखी और भैया ना दिखे और इतनी लेट दिखे। हाँ जी बताओ, बताइए। बोला 200 लो यार, झंझट खत्म करो भाई। हाँ कितने दो? आपको 10 रुपये कम हो सकता है यार मेरे। तो देखिए शंख यहाँ पर हम लोग खरीद रहे हैं, और शंख इन्होंने 250 रुपये का बताया है, और इस शंख को हम खरीदने वाले हैं, और 250 रुपये का शंख बताया है। ये बातचीत चल रही है, और ये बातचीत 200 रुपये देना चाहते हैं और 250 रुपये में अब ये शंख हमारा तय हो चुका है। चलिए अब शंख लेने के बाद अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और ये शंख का पेमेंट दे दिया गया है। ये लीजिए, शंख खरीद लिया है, और शंख खरीदने के बाद अब हम सीधे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ से सीधे आगे की ओर चलेंगे। तो बिहारी जी के दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं, और प्रस्थान अब हम इस वक्त कर रहे हैं। ये बिहारी जी के जो दरबार है बिहारी जी का, वहाँ से जो अटल्ला चुंगी की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर हैं हम। गौरव जी लगातार गाड़ी को चला रहे हैं, और हम सभी लोग अब यहाँ से सीधे हाथरस के लिए प्रस्थान करेंगे, और हाथरस के बाद हम अलीगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा इसी तरीके से चलती रहेगी। आगे काफ़ी जाम लगा हुआ है, मैं आपको जाम दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये रोड जाम की स्थिति है। शाम को प्रायः यहाँ पर ये रोड जाम लग जाता है। चल दे रहे भैया, चलो 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 चलो, सीधे थोड़ा सा बस, चलो 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 चलो। फ्रैक्चर होता है कि उठने फाइनली हम लोग हाथरस आ चुके हैं, और हाथरस में अब हम यहाँ से उतरेंगे, और यहाँ से हमारे जो कुछ साथी हैं, जो गौरव शर्मा जी हैं, वो यहाँ से हाथरस से हमसे विदा लेंगे। गौरव जी, आप दर्शकों को नमस्ते कहना चाहेंगे? नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। और हम यहाँ हाथरस पे हम वृंदावन की यात्रा कंप्लीट करते हुए, और उसके बाद हम अपने अपने घर की ओर अपने फ्रेंडों से विदा लेते हुए, और आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टाटा। तो चलिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, आपने हमें ये तीर्थ यात्रा कराई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए यहाँ से हाथरस की तक की हमारी यात्रा थी, अब यहाँ से हम रोडवेज बस के द्वारा अलीगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे।